बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास असाइनमेंट है CS201 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 3 है, जिसका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। जो इसकी लास्ट डेट है वो 3 फरवरी है, और इस जो असाइनमेंट है वो सबमिट नहीं होगी ड्यू डेट से बाद के बाद। और सबमिट जो असाइनमेंट है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए, असाइनमेंट जो है वो कॉपी नहीं होनी चाहिए, और जो आपने असाइनमेंट बनानी है वो div C++ में होनी चाहिए। और इस के जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, आपको क्लास डिफाइन करना आ जाएगी। उसके बाद कैसे हम फंक्शन के मेंबर बनाते हैं, फंक्शन मेंबर बनाते हैं क्लास के, और कैसे एज अ पैरामीटर पास करते हैं वैल्यूज़ को, और हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ठीक है, फंक्शन ऑफ क्लास विद ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। फंक्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। अच्छा जी, उसके बाद जो फाइल है वो .cpp फाइल होनी चाहिए। अगर दूसरे फॉर्मेट हुआ तो 0 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, hexagon is a geometrically shape having 6 sides, while square is a shape which has 4 equal sides, ठीक है। You are required to write a C++ class for hexagon and square having data member and member function, and create a repeating menu कीपिंग इन माइंड फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट हमें गिवन है, इनको देख के हमने अपना फंक्शन प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म करना है। उन्होंने कहा लास्ट डिजिट अपना VUID का लेना है, अपने लेंथ ऑफ वन साइड जो हेक्सा की वन साइड है उसके तौर पे अपना VU का लास्ट डिजिट है वो लेना है आपने। जैसे कि ये एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, नीचे आप देखेंगे जो इसका लास्ट डिजिट है हमारे पास 2, वो हमारे पास हम एज आ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ हेक्सागोन रखेंगे। तो कैलकुलेट एरिया करना है, प्रीमीटर करना है हेक्सा का, तो उसके लिए हमें फार्मूला जो रिक्वायर है उसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ हेक्सागोन, ये देखें एस जो है हमारे पास यहाँ पे है वो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ हेक्सागोन की। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है प्रीमीटर ऑफ हेक्सा, इसके भी हमें फार्मूला रिक्वायर्ड है। इसके अंदर जो हमारे पास एस है वो भी लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ हेक्सागोन है। तो नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ हेक्सा होता है। इसके अंदर भी हमें एक फार्मूला रिक्वायर्ड है। इसके अंदर जो ए है वो 1 एंगल ऑफ हेक्सागोन का है, जो इक्वल है हमारे पास 120 के। तो ये हमने अपने प्रोग्राम में लाजमी लिखना है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू लेके व्हेन द इनपुट ऑफ यूज़र 1, जब यूज़र है 1 इनपुट करे तो उसके लिए हमारे पास डिस्प्ले एरिया हो, प्रीमीटर हो, उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल जो है हेक्सागोन के वो शो हों। तो कैलकुलेट एरिया एंड प्रीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ वन साइड होगी स्क्वायर की, उसके अंदर हमने अपनी लास्ट डिजिट जो ID है उसके अंदर हमने प्लस करना है 1, तो वो हमारे पास जो लेंथ बनेगी वन साइड ऑफ स्क्वायर बनेगी, उसको फिर हमने अपने नेक्स्ट जो है यहाँ पे लेंथ के तौर पे यूज़ करना है। अच्छा, प्रीमीटर ऑफ स्क्वायर में 4 जो है यहाँ पे जो लेंथ है, यहाँ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर है वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है। अगर तो 2 जो है वो एंटर किया जाए तो हमारे पास डिस्प्ले हो एरिया, और प्रीमीटर ऑफ स्क्वायर डिस्प्ले होना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी VUID जो है वो ना लिखी तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और ये कुछ फंक्शन नेम है, ये सेम एज आपने इसी तरह लिखना है। हेक्सागोन जो क्लास आपने बनानी है उसके अंदर सेम फंक्शन यही लिखने हैं, कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी। और इसी तरह जो स्क्वायर क्लास आपने बनानी है उसके अंदर आपने यही फंक्शन नेम रखने हैं, इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन नेम आपने नहीं रखना, नहीं तो आपके मार्क्स पर अफेक्ट पड़ सकता है। ये आउटपुट है हमारे पास वैन, मतलब जब 1 प्रेस किया जाए तो ये आउटपुट इस तरह के आना चाहिए, 2 प्रेस किया जाए तो ये आनी चाहिए, और अगर कोई दूसरी की जो है वो प्रेस की जाए तो एग्ज़िट हो जाए, ठीक है। हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो ये जी है हमारा प्रोग्राम, ये हमने एक क्लास है क्रिएट की हेक्सागोन की, ठीक है। इसके अंदर हमने एक ये इनपुट जो है फंक्शन वो क्रिएट किया ताकि जो हम इस फंक्शन के थ्रू इस क्लास में जो है फंक्शन को इनपुट करवा दे के तो सॉल्व कर सके, ठीक है, परफॉर्म कर सकें। ये साथ में मैंने अच्छा 3 फंक्शन, एक कैलकुलेट एरिया का फंक्शन डिक्लेयर कराया, उसके अंदर वही फार्मूला दिया और उसको रिटर्न करवा दिया। फिर हमने कैलकुलेट प्रीमीटर का फंक्शन बनाया,
ठीक है। ये साथ में मैंने आपको कमेंट भी दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये जो फंक्शन है मैंने कैलकुलेट एंगल सम किया है, तो उसके लिए ये फंक्शन जो है वो बनाया। उसके बाद वर्ड डिस्प्ले फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम सारा जो हमारे पास डाटा वो डिस्प्ले हो रहा है जो उन्होंने 1 प्रेस करने के लिए मांगा था, ठीक है। ये एरिया ऑफ हेक्सा, ये डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एरिया ऑफ हेक्सा, पीरीमीटर ऑफ हेक्सा और सम ऑफ एंगल जो है इनका जो फंक्शन है वो डिक्लेयर हो जाएंगे उसके वैल्यू। तो नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी क्लास है वो क्लास स्क्वायर है, उसके अंदर भी सेम वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वही फंक्शन आ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हमने इसके अंदर 3 फंक्शन बनाया, एक फंक्शन इसमें से हमने कट किया है वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके अंदर भी हमने एक इनपुट फंक्शन लिया, उसके बाद कैलकुलेट स्क्वायर एरिया लिया और उसके बाद कैलकुलेट प्री स्क्वायर लिया जिसके अंदर हमने 4x मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, जो x हमारे पास लेंथ थी 1 साइडेड। तो यहाँ पे हमने फिर इसको भी डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे अब इन मेन में क्या हुआ कि हमने 2 क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट थे वो क्रिएट किए हैं, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं ताकि हम उस क्लास तक जा सकें। और यहाँ पे अपने चॉइस लिया एक वेरिएबल और अपनी आईडी लिया। यहाँ पे अपने जो वीयू आईडी का लास्ट डिजिट है वो आपने लिखना है। यहाँ पे मेरा वाला मैंने अपने तौर पे 4 लिखा है, आप अपने आईडी का जो लास्ट डिजिट है वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, लास्ट डिजिट ऑफ योर आईडी। आप अगर कमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बेशक मैंने तो आपको बस समझाने के लिए ये कमेंट किए हुए हैं। तो आगे जो है हमारा हमने एक बूल जो है वो डाटा टाइप लिया ताकि हम जो चेक कर सकें कि जो एंटर करवा रहे हैं वो ट्रू है तो ये चलता रहे, अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये जो है एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे हमने एंटर करवाया चॉइस, अगर चॉइस 1 के इक्वल है तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसके थ्रू हमने इनपुट जो इसका फंक्शन था हेक्सा उनका उसको कॉल करवा लिया और फिर उसका डिस्प्ले उसको करवा दिया, ठीक है। उसका डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल किया। फिर अगर चॉइस 2 है तो हमने स्क्वायर जो है क्लास उसका फंक्शन इनपुट जो है वो कॉल किया और उसी का जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको कॉल कर लिया, ठीक है, अगर चॉइस 2 है। अगर इन दोनों के अलावा कोई और चॉइस आती है, ठीक है, तो हमारे पास वो ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और जो हमारे चेक है वो चेक हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। एग्जीक्यूट एंड रन। अच्छा जी, ये कुछ ये देखें, अगर हम यहाँ पे 1 प्रेस करते हैं ना तो हमारे पास जो है वो एरिया, पीरीमीटर और सम ऑफ एंगल जो है वो शो हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो फिर हमें वही ऑप्शन मिल रहा है कि 1 या एंटर करें या 2 हम एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास एरिया और पीरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो शो हो जाएगा। और जो एग्जिट वाला काम है ये देखें, अब अगर हम कोई और वेरिएबल इन दोनों के अलावा कोई और चॉइस जो है वो एंटर करते हैं, 3 एंटर कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोग्राम वो एग्जिट हो जाएगा। आज का जो असाइनमेंट थी वो यही थी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।